नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज मैं प्रेमचंद की एक कहानी थोड़ी विस्तार से सुनाने आई हूँ। शायद एक वीडियो में कहानी पूरी ना हो पाए, लेकिन कोई बात नहीं, फिर कंटिन्यू करके अगले वीडियो में पूरा कर देंगे। तो कहानी का शीर्षक है ईदगाह। और अभी वर्तमान में भी रमज़ान का महीना चल रहा है। 30 दिनों के उपवास और कठिन समय बिताने के बाद ईद का वह खुशगवार दिन आएगा जब बड़े बूढ़े बच्चे सभी उल्लासित होंगे और अपनी अपनी हैसियत के अनुसार अपने घर में वह भोजन, कपड़े और दान के लिए पैसे निकालेंगे। और साल भर से तैयारियों के साथ जुटे हुए लोग ईद के दिन, ईद का चांद देखने के दूसरे दिन जब ईद आएगी तो उस दिन ईदगाह में नमाज अदा करेंगे और फिर जश्न करेंगे। एक दूसरे के घर जाएंगे, सबसे गले मिलेंगे, सबको बधाइयाँ देंगे, सबको ईदी देंगे। बड़े बुजुर्ग अपनी दुआ मांगेंगे अपने परिवार, अपने बच्चों की खुशहाली के लिए, और दोस्तों मित्रों को भी बधाइयाँ भेजेंगे, सेवइयाँ खाएंगे और दिन भर जश्न का माहौल रहेगा। नए नए कपड़े पहनेंगे। बच्चे तो बहुत ही खुश होते हैं इस दिन। लोग एक दूसरे के घर जाते हैं तो बिल्कुल मेला जैसा माहौल होता है, तांता लगा रहता है सड़कों पर। और दिन भर के बाद फिर 1 महीने के कठिन तपस्या का परिणाम बहुत सुखद रूप में मनाकर फिर अगले साल ईद की तैयारी में लग जाते हैं। तो यह भी ईदगाह की ही कहानी है। ईद का दिन था। रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर से सुई तागा लाने को दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उसमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें, ये गांव का माहौल है। और गांव में ऐसा ही होता है, बहुत ज़्यादा भाईचारा होता है और गांव के काम भी बहुत कुछ कठिन होते हैं, तो सबको निपटा के ईदगाह जाना होता था। तो सानी पानी दे देते हैं। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना, दोपहर से पहले लौटना असंभव होगा। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने 1 रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन, बच्चों को क्या प्रयोजन होगा। बड़े अपने घर के सारे काम निपटाएंगे, सारी तैयारियां करेंगे, तब जाएंगे। और बच्चे तो ऐसे उत्साहित हैं कि सुबह हुई नहीं कि चलें ईदगाह, ईद की नमाज के बाद वहाँ गले मिलेंगे, मिठाइयाँ खाएंगे, खिलौने लेंगे। सेवइयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी वजह से ये तो सेवइयाँ खाएंगे। वह क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल लें तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाए। ये कितनी बड़ी बात है। ईद खुशी का, मुहर्रम गम का।
तो ईद की खुशी में अगर पैसे की व्यवस्था ना हो तो ईद मुहर्रम में बदल सकता है, दुख हो सकता है, मातम हो सकता है घर में। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है, बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। सभी बच्चे गिन रहे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों में अनगिनती चीज़ें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। हामिद बेस्ट कहानी है ये। हामिद पर ही पूरी कहानी है। केंद्र बिंदु हामिद है और उसकी दादी। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता न चला क्या बीमारी है, कहती भी तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो बीतती थी वह दिल में ही सहती, और जब न सहा गया तो संसार से विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता था और उतनी ही प्रसन्न है। उसके अब्बा जान रुपये कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई हैं, इसलिए हामिद प्रसन्न है। हामिद बहुत छोटा बच्चा है। हामिद को पता नहीं कि उसके माँ बाप का इंतकाल हो गया है और वह कभी नहीं लौट के आएंगे। उसे दादी सुनाती हैं कि तुम्हारे अब्बा अल्लाह मियाँ के यहाँ गए हैं और बहुत सारा पैसा लाएंगे, बहुत सारी थैलियों में भर कर लाएंगे। और अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उनके अच्छे अच्छे खिलौने अपने बेटे हामिद के लिए लेकर आएंगी। और हामिद, आशा तो बड़ी चीज़ है, और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। जब उसके अब्बा जान थैलियाँ और अम्मी जान नियामतें लेकर आएंगे तो वह दिल के अरमान निकाल लेगा। तब देखेगा महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना नहीं है। आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? इस घर में उसका क्या काम? लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब? उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। विपत्ति अपना सारा दलबल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले जाऊंगा, बिल्कुल न डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है? उसे कैसे अकेले मेले में जाने दे? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो? नहीं, अमीना उसे यूं न जाने देगी। नन्ही सी जान, 3 कोस चलेगा कैसे? पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद में ले लेगी, लेकिन यहाँ सेवैयाँ कौन पकाएगा? पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना देती। यहाँ तो घंटों चीजें जमा करते लगेंगी। मांग ही का तो भरोसा ठहरा। उस दिन फहीमन के कपड़े सिए थे, 8 आने पैसे मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती
चली आई थी इसी ईद के लिए, लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती। हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने पैसे बचे थे। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो विसात है और ईद का त्योहार। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाएगा। धोबन और नाइन और मेहतरानी और चूड़ीहारिन सभी तो आएंगी। सभी को सेवइयाँ चाहिए और थोड़ा किसी भी आंखों में लगता किस किस से मुंह चुराएगी। और मुंह क्यों चुराए, साल भर का त्योहार है। जिंदगी खैरियत से रहे, उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। बच्चे तो खुदा सलामत रखें, ये दिन तो फिर भी कट जाएगा। बच्चा ही है जिसे सलामत रखना है। और पैसे कुछ हैं लेकिन चलो उन्हें भी लगा देगी, क्योंकि बहुत से लोग आस बांध कर आते हैं और सेवइयाँ देनी पड़ती हैं उन्हें खाने के लिए। कुछ आप तोहफे अगर नहीं भी दे सकते हैं, तोहफे तयाफ नहीं दे सकते हैं, तो कम से कम सेवइयाँ तो खाने देंगे, मिठाइयाँ तो खाने देंगे। यही सोचकर अमीना बीबी परेशान थी। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। ये लोग क्यों इतना धीरे चल रहे हैं, हामिद के पैर में तो जैसे पर लग गए हैं।